नाम मोइन अख्तर है। मेरे मुंह पे स्टॉपर है। पॉलिसी है लब ना खोलूं, मैं फिर भी बढ़ चढ़कर बोलूं तो सब कहते हैं ये टटर है। मेरा नाम मोइन अख्तर है। तुम टीवी देखते हो? टीवी में तुम जो है वो टीवी का ड्रामा देखते? तुम टीवी पे गाना सुनते? टीवी पे डांस देखते? तेरा शक्ल पे लनत, तुम इस उम्र में ड्रामा डांस देखते? तुम्हारा उम्र देखो, तुम अपना करतूत देखो। जिंदगी के स्टेज पर हर इंसान अपना किरदार निभाता है और इन्हीं इंसानों में एक इंसान था मोइन अख्तर। आप टेलीविजन में क्या सोच के आए थे? जिसने अपना किरदार निभाने के साथ साथ इतने किरदार निभा दिए कि आने वाले दौर में कोई फनकार निभा न सकेगा। शायद ऐसे ही इंसान के लिए कहा जाता है, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। मैं चाह रही थी कि आपने इतने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं मोइन के लिए, तो उनको कहें कि उनमें से जो एक कैरेक्टर इसने कोई से भी जो इसने किए जो इसको खुद अच्छा लगे उसने क्या करके ही मस्त। याद है आपने लिखा था एक सेठ का अगवा जो हो गया, उनको अगवा किया, 2 करोड़ रुपए तावान लेके छोड़ा, अब वो डरे हुए हैं बहुत। टीवी का नुमाइंदा आके पूछता है। मैं पाकिस्तान टेलीविजन से हाजिर हूँ। कहे को आपका इंटरव्यू करना है। क्यों? हम कौम को बताना चाहते हैं कि... को क्या बताना चाहते हो? कि कौम पहले ही सब कुछ जानती है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं हो अब जो लोग अगवा किए जा रहे थे वो वापस मिल रहे हैं। तो कौन अगवा हुआ? आप हुए थे ना? मैं कब हुआ था? शेख साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? अगवा हुए? तू क्या दोबारा करवाएगा? नहीं, मुझे सिर्फ जरा सी तफसील बता दे। क्या की तफसील? अगवा में कौन आदमी है ये कौन है ये सफेद बालों वाला? कौन है तू? अगवा की क्या तफसील होती है? नहीं, हुआ क्या था? ऑफिस में 4 आदमी ना गए। कहा? ऑफिस, OPP, ये कौन? OPPHICE ऑफिस। जी, पहले आदमी मैट्रिक कर लेता तो आज स्पेलिंग नहीं पूछता मेरे। जी। ऑफिस में आ गए 2 आदमी हाथ में बंदूकड़ी लेके। क्या लेके? बंदूकड़ी छोटी थी इसलिए बंदूकड़ी, बड़ी होती है तो बंदूकड़ा। आगे मेरी कनपट्टी पे लगा दिया, मेरे को बोला निकालो 2 करोड़ रुपए नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे। मैंने 1 सेकंड के 1000 रुपए हिस्से में सोचा कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बगैर खोपड़ी के भी जिंदा है। 2 करोड़ के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं है। मैंने उसको बोला गोली चला दे। उसकी समझ में नहीं आया, मेरे को घसीट के ले जाके गाड़ी में बिठाया। एक इधर बैठ गया, एक इधर, 2 आगे। मेरा ये पैर कांपने लगा। अनवर, उसने जब बंदूक लगाई बोला ए इसको रोको। मैंने रोक लिया, ये चालू हो गया। उसने बोला इसको भी रोको, मैंने ये भी रोक लिया। लेकिन उन लोग को नहीं मालूम था कि मैं अंदर से कांप रहा। ये पॉलिटिक्स है जी, ये पॉलिटिक्स है। खैर मेरे को ले गए गार में, बोगदे में। बोगदा नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आदमी अंधेरे में जाता है फिर उजाले में आ जाता है, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? मैंने सुरंगी सुना। कौन है मेरे को तपा रहा है? खामा गार बोलते। क्या बोलते हैं? तो पहले क्या को नहीं बोलता है जी? तेरी बदमाशी में देखता हूँ टीवी पे जो तुम करते हो बात। मेरे को लेके गार में जी। पहले 4 दिन बहुत इज्जत की। शेख साहब बैठे ना, शेख साहब आइए ना, शेख साहब खाइए ना। मैं बोला अल्लाह ताला सबको ऐसी औलादे दे। कितने नेक बच्चे मेरे को बोल रहा है। 4 दिन के बाद इन लोगों के मूड चेंज हो गए। एक दिन एक आया शाम को, बोला सेठ नाचो। आपसे नहीं, मेरे बाप से बन कौन था? आपसे कौन बन था? मैं बन था कि मेरा बाप बन था? आप किसी बच्चे गुस्सा दिला रहा। कौन बन था? मेरा बाप बन था कि मैं बन था? आप किसी बच्चे खाली पीली में बात करते हो। मेरे को बोला नाचो। मैंने बोला ये कोई सरिया पटे, इतने बड़े सेठ को बोलते हो नाचो। खैर उसने बंदूकड़ी निकाली, बोला नाचो। मैंने जैसे तैसे था कर दिया। लेकिन एक बात है, चौथे दिन से परफेक्शन आ गई थी।
ऐसे ऐसे तोड़े लगाए मैंने, इन लोगों की तबीयत खराब कर दी, इनका दिमाग खराब कर दिया। अब वो सोते थे, मैं उठाता था, उठो मैं नाचूंगा। बोला गया शेठ साहब माफ कर दो। मैंने बोला मेरे को इस लाइन पे डाला काहे को। लेकिन एक बात है अनवर, अभी मैं छूट के आ गया हूँ, लेकिन मेरे साथ बड़ी जाती हो। क्या हुआ शेख साहब? आखिरी दिन के डांस की उन्होंने वीडियो बना ली। 10-10 रुपए पे कैसेट बाजार में बिक रही है। जिधर से गुजरता हूँ आवाज आती है, सेठ क्या नाचा है। शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत थैंक यू। परवीन की गजल थी कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसमें खुशबू की तरह मेरी बसी आई। इसमें मेरी सुनो, कूबकू फैल गई बेटी थी हलवाई की, बेटी थी हलवाई की, कूबकू फैल गई बेटी थी हलवाई की, उसने लड्डू की तरह मेरी फंसी रहेगी। क्या बात है? टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है मेरी खाला के यहाँ। क्या बकवास कर रहे हैं? अबे तो मेरी खाला के यहाँ, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है मेरी खाला के यहाँ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई। आगे अच्छा मिसरा है। वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई। बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई, बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। हूँ मैं मुस्लिम मगर एक शौक अजब है मुझको। हूँ मैं मुस्लिम मगर एक शौक अजब है मुझको। लड़कियां मुझको पसंद आती हैं ईसाई की। गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं। गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं। एक मुद्दत से ये आदत है बड़े भाई की। इशारे वगैरह नहीं करते, इशारे नहीं करे आती। बकवास मत करो, तुम बीच में आए हो, मैंने उधर इशारा किया, तुम खुद बीच में आए हो। वाह वाह वाह। मैं आपको एक 4 शेर सुनाता हूँ, सुनना जी। अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, मरीजा को भी वो कहते हैं जानी। अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, मरीजा को भी वो कहते हैं जानी। वो दिल को ढूंढते हैं आधा घंटा। बकवास कर रहे हैं। वो दिल को ढूंढते हैं वो ढूंढ रहे, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? वो दिल को ढूंढते हैं आधा घंटा लगाकर गाल और अपनी पेशानी। ये होती है शायरी। 4 सियासी शेर डॉक्टर है पाकिस्तानी, हाँ, मरीजा को भी वो कहते हैं जान। वो दिल को ढूंढते हैं आधा घंटा। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? नहीं, मैं लगाकर गाल और अपनी लगाकर गाल और अपनी पेशानी में कोई पाकिस्तानी डॉक्टर ऐसा नहीं है। बकवास मत करो, मेरा एक भतीजा टेम्पा में है। और आतिश कैसी शायर थी? आतिश, आतिश आतिश लखनऊ के, ठीक थे। उनकी गजल थी, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ढूंढने गए। क्या क्या ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ओह, जमीन में आते हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू। जी जी, कुछ है जी जी। तरन्नुम से सुनाओगे तैतुल्ला से? तरन्नुम से तुम क्यों बोल रहे हो? मैं पूछ क्यों रहा है? तो पूछ रहा है तो खामोश रहो। चलो कब? ये आरज़ू थी ऐसे चौके
रूबरू करते ये आरज़ू थी ऐसे चौके रूबरू करते वो चित्र मारता और आप करते हमारे वास्ते ज़किया ने कुत्ता पाल लिया हमारे वास्ते ज़किया ने कुत्ता पाल लिया सहर तलक रहे कुत्ते से गुफ्तगू मैंने लिखा उनके लिए। कयामत के दिन ये फ्लाई ओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे और फिर ऐसे मारी फूंक। जब फूंक मारी तो मामू बिलबिला गए, क्योंकि वो जो आमिर साहब थे उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई। उन्होंने कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए। When my grandfather was alive, उनसे हमने बड़ा जिद करके पूछा अपनी फैमिली हिस्ट्री, तो उन्होंने हमको बताया कह रहे हैं कि यहीं पे सारे बॉर्न हुए और उसके बाद लोग माइग्रेट करके इंडिया गए। तो वहाँ पे भी एक उनका घर था, वहाँ मेरे परदादा रहते थे। तो कुछ अरसे वो लोग वहाँ रहे, उसके बाद दे माइग्रेटेड बैक टू पाकिस्तान। जब वो छोटे थे तो बॉम्बे में थे तो बताते थे मैं वो गली में इधर गुरानी कॉलेज बोरी मोहल्ला ये वो सब ठीक है ना। वो ऐसी शख्सियत थी कि एक जुमले में या एक बाब में या एक सदी में उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, बट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये तो मैं जरूर कहूँ। एज एन एक्टर तो एवरीवन नोज अबाउट हिम दैट ही वाज एन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड अ वेरी कमिटेड आर्टिस्ट। अपने काम को पहले दिन की तरह आखिरी दिन तक सीरियसली लेने वाले अदाकार बहुत कम होते हैं और मोइन अख्तर वाज वन ऑफ देम। कराची वाले भी आपसे बहुत परेशान हैं। अरे भैया, कराची वाले किसी एक से खुश हो तो उसका नाम जरूर बताना, ऑटोग्राफ लूंगी उससे मैं। वैसे माशाल्लाह आज बहुत सज रही हैं, बड़ी चमक रही हैं, बहुत लाइट मार रही हैं आप। ज्यादा चापलूसी की जरूरत नहीं है, मुझे जब जहाँ से जाना होता है मैं चली जाती हूँ, जा रही हूँ मैं। देखने वालों ने मोइन अख्तर को सैकड़ों किरदारों में रंग भरते हुए देखा, लेकिन मोइन अख्तर हकीकी जिंदगी में भी बेमिसाल थे। वक्त की कमी और काम की ज्यादती ने उन्हें मसरूफ तो रखा, लेकिन ये मसरूफियत कभी उनकी जिम्मेदारियों के आड़े ना आ सकी। बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप की जिंदगी में मैं हलफ उठा। मैं समझा नहीं थी। अबे माफ कीजिए, हलफ जो है वो समझने की नहीं, उठाने की चीज होती है। अव्वल तो ये कि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती थी, पूरे दिन वो काम कर रहे होते थे। अगर दिन में भी सो रहे हैं तो शाम को वो उठ के काम पे चले जाते थे। जब वो आते थे, क्योंकि जब दिन में वो उठते थे तो हम होते नहीं थे घर पे, और जब वो रात को आते थे तब हम सो रहे होते थे। लेकिन जब भी उनको टाइम मिला और जब भी हम लोग एक साथ इंटरेक्शन होता था तो अमेजिंग। यानी उन्होंने उस कम वक्त में भी जो अपने फ़राइज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निभाए। जैसे मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि हम मोइन अख्तर के साथियों में से हैं, गो के वो हमसे बहुत बड़ा फनकार था। गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं, गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं। एक मुद्दत से ये आदत है बड़े भाई की। एक ऐसा दौर मैंने देखा है जो शायद मैं अब ना देख पाऊं। एक बड़े भाई की हैसियत से, एक फादर की हैसियत से, एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से हमेशा मोइन भाई ने मुझे समझाया। मगर वो मुझसे बहस करता था कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। मैंने कहा मोइन, मैं तुम्हारे प्लेस देखने जाता था, आदमजी लसबिला के करीब जो ऑडिटोरियम था। कह रहे वो मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो मैंने कहा मैं भी छोटा ही था,
तो क्या लगा, नहीं मुझ में तुम में कम से कम भी 20-25 साल का फर्क है। पूरी मेरी जिंदगी में उनका जितना साथ रहा, कभी भी ये नहीं सुना कि हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिट हूं। यार बहरोज मेरी तबीयत बहुत खराब है यार, मैं क्या करूं यार। मुन्ना उस शो है और देख लो लाख रुपए की दिहाड़ी है। अच्छा चलो मैं तैयार होता हूं। तो ये सिलसिला था। कहाँ छुपा है मेरे आका, सूरत तो दिखला जा, सूरत तो दिखला जा, पहन के कौन से कपड़े निकलूं, इतना तो बतला जा, इतना तो बतला जा। एक ऊंची शलवार है, एक रंगी दस्तार है, तेरा इंतजार है। गर्मी में पहाड़ के पीछे कैसे मैं छुप जाऊं, कैसे मैं छुप जाऊं। वाना में है काना फूसी, मेरा नाक में दम है, हो मेरा नाक में दम है। ढेले तक मैं उठा नहीं सकता, क्या मालूम ये बम है, हो क्या मालूम ये बम है। आगे खारदार तार है, पीछे तार तार है, तेरा इंतजार है। 400-500 शोज जो उसने किए हैं लूज टाक के, वो आम आदमी का तो काम है नहीं भाई। हम तो फौरन ही सरेंडर कर देंगे भाई, ये हमारा काम नहीं है। फुटबॉल के अलावा और कोई शौक है? अरे साइकिल चलाता है, गाना गाता है। नहीं गाना गाते हैं? हाँ गाता है। नहीं इलाके में जब अपन लोग गाता है, नहीं सारा लोग बोलता है अड़े आजा, जरा करीब आजा। गाना सुनाए। अरे ऐसा भी है मेहरबान। इसमें अड़े की जरूरत नहीं थी। हमारा अड़ी हुआ था नहीं उधर। सुनो, अड़े तो बीच में नहीं बोले जब मालूम नहीं है तुम लोग को किस्से का। तो अरे ऐसा भी है मेहरबान, अरे जिंदगी करा में जब मिला तो यूं मिला, साला जानता नहीं। मुइन की फनकाराना अजमत के मोतरिफ सिर्फ पाकिस्तानी फनकार ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के नामवर फनकार भी उनकी सलाहियतों का एतराफ करते दिखाई देते हैं। स्टेज पर कभी गया नहीं, मुझे पहली बार स्टेज पर मोइन अख्तर ने इंट्रोड्यूस किया था। और इस तरीके से मैं दुबई में एक शो था, तो मैं दुबई गया, मैंने देखा कि मोइन अख्तर साहब वहाँ मौजूद हैं, तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा यार ये आदमी तो लोगों की टांग खींचने में मशहूर है। मैंने कहा यार मोइन साहब प्लीज़ मेरी टांग खिंचाई मत कीजिएगा, बिकॉज मैंने कभी भी स्टेज पे कोई आइटम आज तक किया नहीं है और ये पहली बार मैं ऑडियंस के सामने जा रहा हूँ। माइक कुछ ज्यादा लाउड नहीं है, इसको बंद करवा देते हैं। अरे ये मेरे अब्बा हुजूर यहाँ खड़े, मैं भूल गया था। आपने अभी, क्योंकि ये बहुत डेंजरस कैरेक्टर हैं, अगर इनको दूर खड़ा रखना ऐसा है जैसे अपने दरवाजे पे पुलिस वाले को खड़ा रखना। वो मिमिक्री मेरे सामने करता था। बहुत चुलबुला आदमी था वो इंसान, वो सच अ लवेबल गाय। उसने मेरे सामने मेरी मिमिक्री की और मुझसे दाद ली उसने। शो होता था लूज टॉक, बहुत फेमस हुआ, अलग अलग किरदार किए उन्होंने। और उसके लिए मुझसे उन्होंने कुछ विग्स मंगाए। बात छोटी सी, लेकिन क्या है कि मोहब्बत करते थे। नहीं यार वो मेरे को भेजना, यार मेरे को वो करना है, ये करना है, वो करना, तू क्या कर रहा है आजकल। हाँ ऐसी बातें करते थे जैसे हम लोग बचपन में गोटियां खेलते थे। बात ये कि स्टील मिल की बोली देने के लिए हम रश्का में बैठ के स्टील मिल की तरफ चले। और जो मेरे ससुर जो है वो गिरे, उनकी दोनों लातें टूटी, यानी खुदाई जख्मी हो गई। अनवर मकसूद से कहो कि वो रेडियो टेलीविजन के ऊपर है ना सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री करे। पूछो क्यों? इसलिए कि तुम्हें क्रिकेट का कद्दू भी नहीं पता है। जब मैंने हाफ प्लेट लिखा तो पहला सीन जो था 31 मिनट का था। तो मोशनरी डायरेक्टर थे उसके, और मोइन ने कहा यार ये क्या ड्रामा है, 31 मिनट का पहला सीन, 90 मिनट का ड्रामा है और दो मियाँ बीवी बात कर रहे हैं बैठे। मैंने करना है या नहीं करना है? बोले नहीं करूँगा तो सही। मैंने कहा फिर बकवास नहीं करो, तुम करो। जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। पिछले 30 वर्षों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे आमद हो रही हो और जब मैं लिख रहा हूँ तो बीच में बकबक मत किया करो।
और मैंने तुमसे 10,000 दफा कहा है कि जब मैं बोल रही हूं तो मत लिखा करो। क्या लिख रहा है उस वक्त? मेरे मरने के बाद जिससे तुम शादी करोगी उसके लिए मुफीद पॉइंट्स लिख रहा हूं। खुश हुई अब? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? अरे तख्त पे जिंदगी गुजारने वाले नहीं मरते। तख्त ना तो ट्रक के सामने आ सकता है, ना मिनी बस के नीचे, और ना ही लंबे ट्रक के पीछे। मर गया ना तो रोती फिरोगी। वो 31 मिनट का सीन ऐसा लगा जैसे 6 मिनट में खत्म हो गया। तो बाद में कहने के इसको थोड़ा बढ़ाओ यार, बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो 97 मिनट्स एक ही कमरे में पूरा प्ले खत्म हुआ। एक सिंगल प्ले अ ह्यूज सक्सेस, उसके लिए भी, मेरे लिए भी, हमारी पूरी टीम के लिए। ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं समझती थी और सोचती थी कि ये जो थिएटर है ये जादू है, मैजिक है, झूठ, फरेब। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा फनकार होगा जो मोइन अख्तर के फन की महारत को तस्लीम न करता हो। मोइन अख्तर ने न सिर्फ अपने फन से बल्कि अपनी शख्सियत से भी अपने साथी फनकारों को अपना गर्विता बनाए रखा। मोइन अख्तर उनमें से एक था हमारे आर्टिस्टों में जो बहुत ही खास था। हमें तो पता ही नहीं कि वो क्या था। हमने तो जानने की भी कोशिश नहीं। जब भी बात करते थे मजे से बात करते थे, और बड़ी बात ये है कि मुझे अच्छा लगता था वो मराठी में बात करते थे उससे। ए काय रे कसं काय, अरे काय कुठे काय करतो कसं काय, ये 4 वर्ड वो बोलते थे। He came to me himself and he said कि भाई बुशरा अंसारी बहुत टैलेंटेड है आप, मैं आपका फैन हूँ। I was very amazed. I said, मोइन अख्तर मेरे पास आके और इतने प्यार से, तो मैंने कहा मैं तो खुद आपकी बड़ी फैन हूँ। आप बात बदल रही हैं, जो बात मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं सुन रही हैं। आपकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो लालटेन लेके सोते हैं। हाँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में लालटेन को बहुत याद किया करते थे। अरे भाई मैंने कहा अगर लालटेन से इतना ही प्यार था तो मुझे क्यों बनाया था। अब लालटेन की मदद से चला लो टीवी। वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती का मुझे याद है कि मैं बैठा हुआ था तो उनका फोन आया, हेलो मोइन। तो अबू ने कहा हाँ मिथुन दा क्या हाल है। कह रहे हैं बात कर, ये मेरा बेटा है, ये अभी मुहूर्त शॉट पे जा रहे हैं, तो तुम इसको आशीर्वाद दो। तो अपने बेटे को कह रहे हैं तुम्हारा चाचा है पाकिस्तान में मोइन अख्तर, इससे तुम आशीर्वाद लो। आई थिंक इन कंपेयरिंग तो जो ऑब्वियसली नजर भी आता था और बहरहाल उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी था, उसके बात करने के अंदाज में भी था। ज़िया मोहिउद्दीन साहब को वो बहुत फॉलो करता था, और मिमिक्री में उसके बहुत सारे मेंटर्स थे जिनमें वो लहरी साहब को बहुत रिस्पेक्ट देता था। एक मुकम्मल आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, एक जिसको जबान की वाकफियत हो, जो गाना जानता हो, जो डांस जानता हो, जो मिमिक्री जानता हो, वो ऐसा मुकम्मल आर्टिस्ट था। वो उससे जो कहो वो उसी वक्त कर देता था स्टेज पर। फौत होने से चंद महीने कबल उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो एक फिल्म में काम करें, वो हूं, मैं हूं, और वो पाकिस्तान का एक एक्टर है बदर मुनीर, हम तीनों मिलकर कोई काम करें और फिल्म करें और उसको कहीं न्यूयॉर्क में या कनाडा में शूट करें, और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का कोई राह निकालें। ऐसे हमारे अरमान थे, मगर मौत ने सारे अरमान हमारे छीन लिए। बहुत छोटे बच्चे का जैसा होता है ना, बच्चों की तरह थे, एकदम फील करते थे। अगर खुदा ना खास्ता, खुद वैसे तो डांटते नहीं थे, और किसी को डांट दिया हो 5 मिनट बाद खुद ही कहते थे यार बेटा सॉरी मेरी गलती हो गई, पता नहीं मैं शायद हो सकता कहीं और बुरा ना माना भाई, अपने दिल में बात नहीं रखना। मुझे बहुत डांटा उन्होंने, बिलीव मी, और मैं चुप्पी कर जाओ। मैंने भी कुछ कहा था, बिला वजह नहीं डांटा उसने, लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं पहले कर चुका हूं। खैर मैं भी अजीब सा हो गया, मैंने बहुत रोने वाला हो गया था लिटरली मैं। तो शाम में पैरों में पड़ गए मेरे, और बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोना। मैंने कहा यार मोइन भाई खुदा के वास्ते, कहा नहीं यार वो मेरा कुछ मेंटल स्टेटस ऐसा था, यानी ऐसा आदमी था, और अगर वो मुझे कुछ भी ना कहते तो मैं तो ठीक हो ही जाता, क्योंकि भाई वो मोइन अख्तर था।
एट टाइम्स वो हमसे नाराज होकर लोगों की मदद कर रहे होते थे, एट टाइम्स वो हमसे लड़के हमको तकलीफ में डाल के लोगों की मदद कर देते थे और हमें नहीं पता चलता था। यानी मुझे ये समझ में बाद में आना शुरू हुआ कि यार वो इस दुनिया में कभी फंसे ही नहीं, इस दुनिया में कभी मशगूल ही नहीं हुए। वो बेसिकली तैयारी कर रहे थे अपने दूसरी दुनिया की। मोइन साहब की मौत दरअसल मेरी मौत है। मैंने फेसबुक पे लिखा था कि मोइन अख्तर को मौत तो आई, लेकिन खुद मौत पे क्या गुजरी होगी वो मोइन अख्तर को ज़ेर करते करते। किसे मालूम था कि तवील अरसे तक दुनिया को हंसाने वाला और लोगों के होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मोइन अख्तर एक दिन यूं ही खामोशी से चला जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा उसे पुकारती हुई अनगिनत आवाजें, उसके निभाए हुए अनगिनत किरदार, जो उसके जाने के बाद भी उसके मद्दाहों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मुझे पहली बार स्टेज पर मोइन अख्तर ने इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये तो मैं जरूर कहूँ। तकरीबन 34 बरस मैंने लिखा उनके लिए और हमको इंस्पिरेशन मोइन अख्तर से मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। As an actor, तो everyone knows about him that he was a very committed artist. आने वाली पौध जो है वो उसको पता हो कि मोइन अख्तर क्या था। बहुत मुतमईन और खुश। बहरहाल मैं मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रहा है मनुष्य। सर मैं तेरी जिंदगी खराब कर डालूंगा। मैं आप इज्जत से बुलवा रहा था, आप खामोशी पहले आ गए। आगे बात कर। आगे कहाँ जाओ? आगे आओ ना, मार्केट में आ। ये क्या हो गया तेरे को? बहुत डेंड्रफ हो गई है। रफ है लेकिन डेंड है। हाँ बोल। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बगैर पिए कोई काम नहीं करता हूँ। फैमिलीज बैठी हुई, ख्याल कीजिए। क्या पिएंगे, क्या लगा? मैं बहुत इज्जत करता हूँ फैमिलीज की। मेरी बात को ध्यान से सुन मनुष्य आदमी। ध्यान से सुना। कह पिए। हाँ तो तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं बगैर पिए में काम नहीं करता हूँ। किस किस्म की बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में भी हमारे तरफ के जो बगैर पिए कोई काम नहीं करते। तू कौन सा पिए समझ रहा है? नहीं, तौबा तौबा तौबा। पिए का मतलब है पर्सनल असिस्टेंट, झाइल आदमी। चल जब तक आपका पीए आ जाता है मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। करो करो करो, फाटो फाटो। ये अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? बुश की वजह से। बुश बुश बुश। ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, अंदर हो जाओगे। अच्छा हाँ, वैसी नजरें हम लोगों पे सबकी। बुश बुश। ओके हाँ। अच्छा ये आप अमेरिका आए कैसे? मैं किधर आया अमेरिका? मैं तो उधर गया था, क्यूबा। उधर पकड़ा गया, वीजा नहीं था। मेरे को किस्ते में बिठाया, बोला अमेरिका जाके चिरान करो। ये सर मैं बात आपकी कुछ समझ नहीं पा रहा। पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान। हाँ। आप कुछ तो खुदा का खौफ करें। हाँ, उसी का खौफ है, सिर्फ अल्लाह का खौफ है और किसी का खौफ नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? देख ये लंबी कहानी, आगे बात करो। अमेरिका में आप लीगल है? कौन सी गल है? की गल है? तुसी सानू बताओ की गल है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को बहुत सारी जमाने फाटना आती हैं। जी मुझे मालूम। हाँ तो बस। सर आपने सुना है कोई शर्त वर्त लगाई थी अमेरिका में? लगाई नहीं, इधर $10,000 मैंने जीते। अच्छा। मैंने एक स्टेट के अंदर जो है ने क्या किया, पुलिस वाला खड़ा हुआ था। अच्छा जरा ध्यान से सुनना। ठीक है। पुलिस वाला खड़ा हुआ था, मेरे मुंह में था पान। यहाँ पे? तो कहाँ पे? तू बता किधर? पान? ये जापान है क्या? ये अमेरिका यहीं पे होगा ना? वही तो। तो पूरी सुना करना बात को। ओके, वो खड़ा पुलिस वाला किधर खड़ा है? झूठ बोलता है मेरे से, झूठ बोलता है। किधर खड़ा हुआ? अभी तो आपने कहा खड़ा। उस दिन खड़ा हुआ था। अच्छा। मैंने उधर पुलिस वाला खड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, मेरे मुंह में थी पान। अच्छा। मैंने जाके उधर पुलिस वाले को देख के
ऐसे पीठ थूकी। अच्छा। पुलिस वाला के मुंह काय को बना रहा है, तू खुद नहीं खाता है क्या? तू काय को एक्शन ले रहा है? अच्छा। इधर पीक थूकी, पुलिस वाला कहने लगा व्हाट इज दिस? मैंने बोला ये मेरा पीक आवर है। इंग्लिश नहीं आती है ना तेरे को, तू भी मेरे को शक्ल से हंगरी और होमलेस लगता है। ये खाली चश्मे लगाने से आदमी में टेसड़े नहीं आ जाते हैं, दिमाग नहीं खराब करना जी। हाँ, तो मैंने उसको बोला व्हाट इज दिस? मैंने बोला मेरा पीक आवर है। मैंने बोला, तो कहने लगे ये क्यों आपने ऐसे किया? जी। मैंने कहा इसके नीचे मेरी घड़ी है। झूठ बोला ना मैंने। अच्छा। पुलिस वाला क्या लगा आर यू ओके? मैंने कहा आई एम ओके परफेक्ट। मैंने कहा ये जो मैंने पीक मारी है ना इसके नीचे मेरी घड़ी है, वो उठाना है। तो कहने लगे कि वो तो देख रहा था। मैंने कहा, कहने लगे नहीं है। मैंने कहा है। कहने लगे नहीं है। मैंने कहा शर्त लगा लो $5,000 की। फिर उसने जो है उधर हाथ डाला, कोशिश की तो घड़ी किधर थी? उधर पीक में। खाली पानी लगाने हाथ में। तो मैंने उसको $5,000 दे दिया। जब $5,000 मैंने उसको दे दिया, पुलिस वाला कहने लगा मैं खुद देख रहा था कि घड़ी नहीं है, तूने खाली पीक किए, तो तूने फिर भी $5,000 की शर्त क्यों लगाई? मैंने उसको बोला ये सामने देखो दो आदमी खड़े ने, इनसे मेरी $20,000 की शर्त लगी हुई है कि मैं पुलिस वाले से पीक साफ करवा के दिखाता हूं। कहाँ गए? पेट खिसक गया था। अपना हो तो जगह पे होता है ना। हाँ। आजकल लोगों के असली भी खिसक रहे हैं। ज्यादा टोंटिंग की जरूरत नहीं है, काम की बातें कर। जी। वो तो एक्शन मत दे मेरे साथ में। अच्छा सर। हाँ। आप बहुत बड़ी टीम लेकर आए हैं। बहुत बड़ी टीम लाए हैं। ये टीम मैं नहीं लाया हूँ, ये टीम खुद ब खुद आई है। ये टीम FBI। क्या क्या कहा आपने? ये टीम जो है ना FBI। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? ए नहीं मिंजा मोला नहीं, FBI का मतलब है फारिग बैठी थी आई। मैं तो डर गया था। हाँ, तो जिससे डरना है उससे डरते नहीं हो, इन लोगों से डरते हो। एक चीज मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है, मालूम है क्यों? हाँ। स्लिपरी मटेरियल है। बताना नहीं, मुक्का मारूंगा मैं तेरे को। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना राजा। ओके। सर तेरे खालू की शादी है जो हंसता है, तू काय को हंस रहा है? सर हंस कोई भी सकता है, किसी का भी पेट सरक जाए तो। हाँ बोल। तो मेरा पेट कब सरका? नहीं आपकी बात नहीं। हाँ बोलो। मैं लग कैसा रहा हूँ? कौन? मैं। जबरदस्त है ना? बहुत ये मिंजा मोला। क्या हुआ? ये जूते मत पहन, चप्पल पहन। चप्पल क्यों? चप्पल पहन, नहीं तो हर एयरपोर्ट के ऊपर तेरी ये जो ने चप्पलें जूते उतारे जाएंगे, क्या फायदा? और जूते उतारने में कोई ऐतराज नहीं है हम लोगों को, लेकिन बात अगर जूते से आगे बढ़ गई ना तो तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उसको देख काय को हंसता है? बहुत मस्ती चढ़ी है तेरे को। टॉम क्रूज बन के बैठा है। उसका जूता खिसक रहा है। हाँ, मैंने पेट किया हुआ, तो ऑडियंस की तरफ पीठ क्यों करता है? सीधा खड़ा रहे। अच्छा सर ये बताइए कि ख्वाब देखते हैं? कौन? आप? कौन नहीं देखता है? नहीं आप। मैं हाँ मिंजा मोला। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ख्वाब देखा। अच्छा। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में गया। यार मैंने कोई गलत बात बोल दी क्या? क्यों? आप जन्नत में गए? हाँ तो मैं गया, तो तू क्यों हंस रहा है? अच्छा। तू भी जाएगा इंशाल्लाह, अच्छे काम कर जाएगा। अच्छा। हाँ, जो अच्छे काम करता है ना वो जन्नत में जाता है। इसीलिए आप ख्वाब में गए थे? बहुत एक्शन बाजी आ रही है ना तेरे को, कुछ चीजें स्लिप हो रही नहीं तो बताता मैं तेरे को भी। मना किया था कि चिकनी जैकेट मत देना मेरे को। हाँ, मैं ख्वाब में गया। अच्छा। ख्वाब में मैं जन्नत में गया। हाँ। मैंने जाके क्या देखा कि जन्नत के कोने में बाबा बैठे हैं। बाबा? कौन बाबा? हैं?
कौन बाबा? पाकिस्तान को बन के 54 साल हो गया और आज एक पाकिस्तानी मेरे से पूछ रहा है फखर से, कौन बाबा? तौबा। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती है ना, उनका बहुत बुरा अंजाम होता है। मैं बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ। सॉरी जी। मैंने क्या देखा, जन्नत के कोने में है ने बाबा बैठे हुए मोनोकोल लगा के जन्नत टाइम्स पढ़ रहे थे। जन्नत टाइम्स? हाँ। अच्छा, तो वो क्या पढ़ते, दोजक टाइम पढ़ते उधर? जन्नत में जन्नत टाइम ही पढ़ेंगे ना? जी जी जी। तो बाबा कौन जन्नत टाइम पढ़े थे? मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा अस्सलाम वालेकुम। बाबा बोले वालेकुम सलाम। कौन? मैंने कहा बाबा मैं पाकिस्तानी। बोले जन्नत में कैसे? मैं समझ गया बाबा बहुत गुस्से में। जी जी। मैं वहां से भागा, मिंजा मोला आगे गया। आगे क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन? अच्छा। चाइल्ड आदमी AXJIBIBSION एग्जीबिशन। आज मैट्रिक कर लेता तो ये बेइज्जती नहीं उठानी पड़ती तेरे को। एग्जीबिशन हो रही थी उधर तस्वीरों की। अच्छा। एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी उनकी, अल्लामा इकबाल की। अच्छा। फोटो के नीचे लिखा हुआ था द थिंकर ऑफ द नेशन। ठीक। उनके बराबर में कायदे आजम की फोटो। नीचे लिखा हुआ था द फाउंडर ऑफ द नेशन। उनके बराबर में लियाकत अली खान की फोटो। नीचे लिखा हुआ था द बिल्डर ऑफ द नेशन। ठीक। उसके बाद एक फकीर की फोटो, नीचे लिखा हुआ था द नेशन। ठीक। और ब्रैकेट में लिखा हुआ था IMF। मैंने F मिटा दिया। क्यों? मैंने बोला इसको इंटरनेशनल मॉनिटरी ऋण दो फंड तो हमारे पहले मुल्क से बाहर है। आगे गया। हाँ। मिंजा मोला हो मेरे को शेर शायरी याद आ गई है उसके ऊपर। अच्छा। हाँ प्लीज इरशाद। इरशाद का नाम नहीं लेना। क्यों? मेरे 2 लाख रुपया खा गया है। कोई और नाम बोल दे, शकील बोल दे, हमीद बोल दे, यूनुस बोल दे, हबीब बोल दे, कुछ भी बोल दे। लियाकत कर दे। हाँ लियाकत। कौन लियाकत? ऐसे ही। हाँ इतना है। नहीं कल ही चेक किया, इतना है। सर मैंने जूते पहनाए थे। तो एड़ी ऊंची होगी ने। हाँ। खैर तो मैं क्या बोल रहा था, एक्शन में मेरे को भुला दिया तूने। शेर नहीं, शेर को छोड़, मैं जन्नत में जो आगे गया जी। आगे देखता हूँ, क्या देखता हूँ, जन्नत में कंप्यूटर लगा हुआ है। जन्नत में कंप्यूटर? अल्लाह के काम में दखल देगा, उसकी मर्जी है, कहीं पे कुछ भी कर सकता है। जन्नत में कंप्यूटर लगा था। मैंने फरिश्ते से पूछा कि कंप्यूटर क्यों लगा है? बोले कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन लिख के दो, कंप्यूटर में डाल दो तो जवाब आएगा, तो फिर कंप्यूटर से जवाब जब आ जाएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। अभी मैं खड़ा हुआ था कि क्या देखता हूँ कि उधर जन्नत में एक फ्रेंच आ गया। कौन आ गया? फ्रेंच PHERENCH फ्रेंच। अच्छा आ गया। फ्रांस में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्रेंच। हाँ वही फ्रेंच। जब बात समझ में आ गई तो काय को टोकता है? अब आई ना सर। वो फ्रेंच आ गया उधर जन्नत में। हाँ। मैंने उधर राड़े पाड़ दी फरिश्तों से। मैंने पूछा कि ये जन्नत है, ये मुसलमानों के लिए वादा की गई है, ये काफिर है, ये जन्नत में कैसे आया? फरिश्ते कहने लगे कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये रहते दोजख में, टेक्निकल फॉल्ट होता है तो उनको बुलाते हैं। Hello, Mr. JD. How are you? How are you? What do you mean by this? You are speaking English with me? नहीं मैं कहा। आप एक बात नहीं, आप मुझे बता, आप बगैर वर्ब के अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं मैं नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। जी हाँ, आपको मैं बताऊँ आप क्या समझते हैं अपने आप को। एक दफा मैं गया था यूरोप में। मैंने अंग्रेज से अंग्रेजी बोली। मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया। आधे घंटे बाद बोला सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। आज तो मीन साहब बड़ा यादगार मौका है। आज टीवी को 17 साल हो चुके हैं। अरे आप कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं जेदी साहब? 20 साल हो गए। नहीं 17 साल हो गए। मैंने हिसाब लगाया, मैं मैथमेटिशियन हूँ। मेरे खुदा, आप क्या क्या है? आप कैसे? अरे मैंने हिसाब लगाया, क्या बात कर रहे हैं? 20 साल। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात सुनिए। हाँ बताएं। आप हिसाब लगा ले। मैंने तो सारा हिसाब लगाया ना। देखिए जो टीवी के प्रोग्राम होते हैं आपको मालूम है ना, उसके अंदर कोई फनी खराबी भी हो जाती है। भाई देखना इंजीनियर हो ही जाता है ना कुछ गड़बड़। चाय पीने चलेगा
पीछे फनी खराबी हो गई है ना, कभी बिजली की कमी बेशी हो जाती है तो उसमें एक इंतजार फरमाइए आता है, देखा होगा आपने, इंतजार फरमाइए। मैंने सारा हिसाब लगाया टाइमिंग का, जितने मिनट थे जितने घंटे थे, 3 साल का हिसाब लगा, 3 साल नशरियात नहीं हुई। इस तरह 17 साल। चलिए लाहौर से वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, अरे आप बोलते बहुत हैं, छोड़े क्या हुआ? बात नहीं करने देते, बीच में बोले आते हटे। भाई मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। चले हटे भी। हाँ पता है क्या हुआ, जैसे मुझे लिखने ना लिखने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैं टीवी पे मुशीर हो गया हूँ ना, एडवाइजर। हाँ आप कैसी नहीं अंकल सही कह रहा हूँ मैं। कैसे मुशीर हो गया? मैं एडवाइजर हो गया टीवी में, मुझे बुलाया था हेडक्वार्टर में, कहने मिस्टर जेदी आप मशवरे दिए, सारे मशवरे मैं ही दे रहा हूँ अब तो। हाँ मैंने मशवरा दिया था ये शुरू करें हशरियाती राब्ता। अरे भाई नहीं जेदी साहब आप गलत कह रहे हैं, हशरियाती नहीं नशरियाती राब्ता। अरे छोड़े यार, आपको ग्रामर नहीं आती, कमाल है, आपको ग्रामर नहीं आती। नशरियाती कभी अकेला नहीं होता, नशर अकेला नहीं आता, हशर नशर आता है। देखिए आप देखिए जहाँ नशर है वहाँ हशर है। समझ रहे आप, बंदा बशर है जी। तो होता यह है कि जब टीवी वाले चाहते ना किसी प्रोग्राम का हशर कर दे तो उसको दिखाते हशरियाती राब्ते पर हैं, तो फनी खराबी तो होती है ना, बीच में भी बंदा बशर है हशर नशर है तो फनी खराबी हो जाती है, प्रोग्राम का टेम्पू टूट जाता है, सारा तसलसल टूट जाता है, ये हो जाता है हशरियाती राब्ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपको बात बताऊँ, ये जो ना हमारे क्या हो गया, क्या बदतमीजी, ये मेरी आदत है। तो पता क्या, हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद निसार हुसैन साहब, वो भी मुझसे मशवरे लेते रहते हैं। अच्छा? हाँ मुझे बुलाया एक दिन, मैं आया बड़े परेशान, ऐसे परेशान, बालों में हाथ फेरे थे बड़ी दूर तक, परेशान, इतने परेशान। मैंने कहा क्या हो गया निसार साहब, कहने मिस्टर जेदी मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या हो गया, कहने मैंने ड्रामा 84 लिखवाया था इस राइटर से, स्क्रिप्ट छोटा पड़ गया आधे घंटे का, मैं क्या करूँ। मैं कहा लो जी गाली कोई नहीं। मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा अंकल आप ऐसा करें कराची से तलत हुसैन को बुला लें। जी हाँ, पता है क्या हुआ फिर, पता है क्या हुआ, उन्होंने अंकल जो है ना अंकल निसार हुसैन, उन्होंने तलत हुसैन साहब को वहां से बुला लिया, कास्ट कर लिया, हीरो ले लिया, आधे घंटे के ड्रामा 2 घंटे में हुआ। हमारे जो है ना तलत हुसैन साहब मुस्कुराने में 15 मिनट लेते हैं। हाँ पता क्या हुआ, एक दफा इनके ड्रामे का एक शॉट दिखा रहे थे, एक्शन रीप्ले हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्शन रीप्ले। एक्शन रीप्ले? जी हाँ, ये एक्शन रीप्ले हो रहा था स्लो मोशन में। शॉट ये था कि ये सिगरेट सुलगाते हैं, कस लेते हैं। जब शॉट आया ना ऑन एयर है, 5 बजे सिगरेट सुलगाया था, खबरनामे के बाद कस लिया। ऐसे ही आर्टिस्ट। अरे अंकल एक बात बताओ, मुझे खबरनामे पे याद आ गया, क्या हो गया, क्या यार दूसरे की टाई ऐसे कर रहे। अच्छा मैं और भी वाकया सुनाऊं आपको, बड़ा मुझसे मशवरे लिए, लेकिन ठहरे आप रहने दें, इतने ढेर लोग हैं, बारी किसी की नहीं आएगी, काम की बात नहीं हो सकेगी, प्रोग्राम रूबरू हो जाएगा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए। जिसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने फिल्म में इस तरह से बोला करते थे कि मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अब वो बोलते थे बहुत आराम दे सुर में, और इसी डायलॉग को कहा है सुल्तान राही ने कुछ इस तरह से, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अब इस डायलॉग को बोलने के लिए कम से कम इतनी ताकत चाहिए जो मुझ में नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर इसी डायलॉग को मुख्तलिफ एक्टर्स अगर अपने स्टाइल में डिलीवर करेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपकी इजाजत से यूसुफ खान साहब कि इस डायलॉग को दिलीप कुमार साहब बोलेंगे, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा, तो कैसे बोलेंगे। दिलीप साहब के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि बहुत धीमे लहजे में, बहुत प्यार भरे लहजे में गुफ्तगू करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना, मुझे उस माइक पे आना पड़ेगा। मैं टब्बर खा जाऊंगा। सुना तुमने, टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं।
अब इसी डायलॉग को मोहम्मद अली साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अली साहब। खुदा की कसम जज साहब, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं जज साहब। अब इसी डायलॉग को मुस्तफा कुरैशी साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मार। सोनिया, मैं टब्बर खा जावांगा पर डकार नहीं ले आऊंगा। अब इसी डायलॉग को नदीम साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जाऊं पर डकार न मारना। नदीम साहब। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा। इसी डायलॉग को इंडिया के कुछ स्टार्स अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मसलन शशि कपूर अगर इस डायलॉग को बोलेंगे मैं टब्बर खा जाऊंगा पर डकार न मारना, कैसे बोलेंगे? शशि कपूर। टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं। अब इसी को हमारे तारिक अजीज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखती आंखों सुनते कानों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार ना मेरे भाई, ना ना।